हे एवरीवन, मैं हूं सुनील और स्वागत है आपका ई कॉमर्स विद सुनील चैनल के ऊपर। कुछ वीडियोस पहले हमने शॉप्सी एडवर्टाइजमेंट के बारे में सीखा था, किस तरीके से हम अपना नया कैंपिंग सेटअप कर सकते हैं, क्या प्रोसेस होता है, कैसा लिस्टिंग ऐड करना है, सीपीसी कैसे सेट करना है, स्मार्ट आरओआई कैसे सेट करना है, वो हमने किया था। इस वीडियो में बेसिकली हम उसका एनालिसिस करेंगे कि अब जब भी कोई एडवर्टाइजमेंट रन करते हैं तो क्या क्या मैट्रिक्स पे हमको फोकस करने चाहिए, कौन से मैट्रिक्स के हिसाब से हमको डिसीजन लेने चाहिए, नेक्स्ट जो कैंपिंग हम सेटअप करेंगे उसमें कौन से लिस्टिंग हमको डालने हैं, ये सारा जो हम डिसीजन लेते हैं वो किस तरीके से करना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो एडवर्टाइजमेंट को लेके बहुत सारे सेलर्स एक क्वेश्चन पूछते हैं कि हमको एडवर्टाइजमेंट के लिए हमको पेड अकाउंट मैनेजर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो आप अगर कंप्लीटली न्यू हैं एडवर्टाइजमेंट को लेके तो यहाँ पे आपको मैं रिकमेंड नहीं करूंगा लेने के लिए, क्योंकि हमको यहाँ पे सीखना पड़ेगा किस तरीके से ये काम करता है, डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज के बारे में हमको जानना पड़ेगा, तो खुद टेस्ट करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, तभी आप पेड एडवर्टाइजमेंट वाला जो है सर्विसेज ले सकते हैं। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होता है एडवर्टाइजमेंट में वो होता है डेटा। आपका जो भी डेटा दिखाता है आपके पैनल के ऊपर एडवर्टाइजमेंट में, जैसे CTR क्लिक थ्रू रेट क्या है, ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, कैसे आप एक्चुअल ROI कैलकुलेट करेंगे, आपका कैंपिंग प्रॉफिटेबल है या फिर लॉस में जा रहा है कैसे पता चलेगा, CPC कैंपिंग कब रन करना चाहिए, कब स्मार्ट ROI रन करना चाहिए। तो ये सारा बेसिक टर्मिनोलॉजीज है, सभी सेलर्स को जानना चाहिए। अगर आपने कैंपिंग सेटअप वाला पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, और उसको एक बार वॉच कर लीजिएगा। फ्लिपकार्ट के ऊपर भी हमने सेम वीडियोस बनाए हैं, सिमिलर प्रोसेस है दोनों में, शॉप्सी में, फ्लिपकार्ट में, तो आप उसको भी वॉच कर सकते हैं। उसके ऊपर भी 2 वीडियो है, एक कैंपिंग सेटअप का, एक एनालिसिस वाला पार्ट है, तो उसको भी आप वॉच कर सकते हैं। सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड वीडियो शुरू करने से पहले जो भी सेलर्स हमारे चैनल के ऊपर नए आए हैं, डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल, क्योंकि यहाँ पे हम ऑनलाइन सेलिंग से रिलेटेड बहुत सारे कंटेंट आपके लिए लेके आते हैं। मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आगे आने वाले सारे अपडेट्स आपको रेगुलरली मिलते रहें। तो स्ट्रेट अवे चलते हैं अपने पैनल के ऊपर और देखते हैं किस तरीके से हम अपने कैंपिंग्स का एनालिसिस करेंगे। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। पोर्टल पे यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं और यहाँ पे चलते हैं एडवर्टाइजिंग सेक्शन में, और मैं आपको दिखाता हूँ 2 कैंपिंग हमने यहाँ पे सेटअप किया था। पहला होगा ये जो आपका शॉप्सी 40L लिखा हुआ है, एंड दूसरा था यहाँ पे शॉप्सी न्यू L जो लिखा हुआ है। तो पहला जो कैंपिंग है यहाँ पे देखिए बजट कंप्लीटेड लिख रहा है, इसका बजट खत्म हो गया है। एंड दूसरा जो कैंपिंग है वो अभी तक चल रहा है। इसका क्या रीजन है, क्यों इतना लंबा चल रहा है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये वाला कैंपिंग को हम ऑब्जर्व करेंगे। तो यहाँ पे आपको कुछ डाटा यहाँ पे शो करता है, जैसे कैंपिंग टाइप क्या था, बजट क्या था। ठीक है, हम इंडिविजुअली कैंपिंग को ओपन करके हम देखेंगे। तो कैंपिंग का नाम हमने दिया था शॉप्सी 40L, मतलब 40 लिस्टिंग हमने डाला था और 1000 का बजट हमने यहाँ पे दिया था उसको। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको, आपका बजट जो होता है वो डिपेंड करता है आप कौन से कैटेगरी में डील कर रहे हैं, कितना लिस्टिंग आपको डालना चाहिए वो भी आपका डिपेंड करता है कौन से कैटेगरी में डील करते हैं। बेसिकली आपको क्या करना है कि अगर आप बहुत ही कॉम्पिटिटिव कैटेगरी में प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो वहाँ पर लिस्टिंग आपको कम देना है, जैसे 10 लिस्टिंग 15 लिस्टिंग आप वहाँ पे सिलेक्ट करिए। ठीक है, अगर 1000 का बजट से शुरू कर रहे हैं तो। लेकिन अगर आपका कैटेगरी बहुत ही कम कॉम्पिटिटिव है, आपके प्रोडक्ट्स जो भी हैं वो बहुत ही कम सेल रहे हैं, उसको बेच रहे हैं, तो इन दैट केस आप एक कैंपिंग में आप ज़्यादा लिस्टिंग्स रख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको टेस्ट करके ही पता चलेगा, आप मल्टीपल कैंपिंग रन कर सकते हैं। देखिए कि कौन सा कैंपिंग आपको ज्यादा ROI दे रहे हैं। ROI मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अभी हम उसके बारे में बात करेंगे। तो क्या क्या डेटा है पहले उसको हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। कैंपिंग जो ये था ये हमारा CPC कैंपिंग था, यानी कि कॉस्ट पर क्लिक वाला कैंपिंग है। कैंपिंग ड्यूरेशन हमने स्टार्ट किया था, ये 26 को स्टार्ट हुआ था और लगभग 1 महीना ये चला था। देखिए 27 नवंबर से लेके ये 13 दिसंबर तक ये चला है। ठीक है, टोटल बजट हमने डाला था 1000 का, यहाँ पे कैंपिंग बजट है, यहाँ पे ये लिख रहा है। देखिए आप जो बजट डालते हैं, जैसे मैंने 1000 का बजट डाला था, 1000 यहाँ पे स्पेंड नहीं होगा क्योंकि उसमें क्या होता है GST इंक्लूड रहता है। तो ये आपका 847 प्लस GST होगी, आपका 1000 बनेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है जो कि आपको देखने चाहिए जब भी आप कोई कैंपिंग का एनालिसिस कर रहे हैं, उसका डेटा को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो अब सबसे पहला हो गया आपका रेवेन्यू, आपने कितना जनरेट किया, आपने कितना स्पेंड किया। तो हमने यहाँ पे स्पेंड किया 854 रुपीज और हमारा रेवेन्यू यहाँ पे आया 10.9K जो कि है 11K के आसपास, मतलब 11,000 रुपये हमारा रेवेन्यू हुआ। इसके बेसिस पे ही हम क्या करते हैं, ROI कैलकुलेट करते हैं एड स्पेंड और रेवेन्यू के बेसिस में। मतलब 11K डिवाइडेड बाय 854 अगर आप करेंगे तो यहाँ पे ROI आपको मिलेगा 12.7 का।
ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन करके आपको दिखा दिया। देखिए 10900 डिवाइडेड बाय 854.9, तो ये आ गया आपका 12.7। ठीक है, तो ROI इस तरीके से कैलकुलेट होता है। फ्लिपकार्ट एडवर्टाइजमेंट वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये जो ROI हम लोग यहाँ पर निकालते हैं वो एक्चुअल ROI नहीं होता है। एक्चुअल ROI हमको प्रॉफिट से निकालना चाहिए, राइट। ये तो हो गया रेवेन्यू। अब मान लीजिए किसी प्रोडक्ट के ऊपर हमारा प्रॉफिट 50 रुपीज है, किसी के ऊपर 100 रुपीज है, लेकिन रेवेन्यू से हमको पता नहीं चलेगा कि हमको एक्चुअली ये प्रॉफिटेबल हुआ या फिर लॉस हुआ है या फिर ब्रेक इवन हुआ है। इस कैंपिंग से जो भी ऑर्डर्स हमारे आए हैं उन सभी ऑर्डर्स को हमने जब डिस्पैच किया उसके बाद हमारे पास कितना प्रॉफिट आया, ठीक है, वो हमको कैलकुलेट करना चाहिए। तभी हमको पता चलता है कि ये कैंपिंग हमारा प्रॉफिटेबल है। इसके बाद आता है यूनिट सोल्ड। तो टोटल यूनिट्स हमारा जो नंबर ऑफ ऑर्डर्स है 46 है। इसमें एक चीज फ्लिपकार्ट आपको नहीं बताता है कि आउट ऑफ 46 ऑर्डर्स कितने फिर आपके कैंसिल हो गए, कितने आपके रिटर्न्स हो गए, कितने RTO हो गए, ये चीज आपको फिर पता नहीं चलता है। अब इंडिविजुअली आपको फिर ऑर्डर्स को अपने रिटर्न सेक्शन में जाके देखना पड़ता है या फिर कैंसिल वाले रिपोर्ट्स में आपको देखना रहता है कि वो कैंसिल हुए हैं या फिर डिलीवर हुए हैं। यहाँ पे बस आपको ये एनालिसिस मिलेगा कि कितना बजट स्पेंड करने पे आपको कितना रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, ये एनालिसिस आपको यहाँ से मिल जाएगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है कन्वर्जन रेट। तो कन्वर्जन रेट क्या होता है, जितने लोगों ने हमारे प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक किया, हमारे प्रोडक्ट पेज को देखा और उनमें से कितने लोगों ने इसको खरीदा। मतलब अगर 100 लोग हमारे प्रोडक्ट पेज को विजिट करते हैं, प्रोडक्ट को देखते हैं, फोटो देखते हैं, डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, उसके बाद उनमें से 4.5 लोग, 5 लोग उसमें से खरीदते हैं, मतलब ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो ये होता है कन्वर्जन रेट। अगर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के बारे में देखें तो जो कन्वर्जन रेट होना चाहिए वो 2 to 5% होना चाहिए। तो हमारा अप्रोक्सीमेटली 5% यहाँ पे है, जो कि काफी अच्छा है। कन्वर्जन रेट ये इंडिकेशन है कि आपका प्रोडक्ट काफी अच्छा है, आपके प्रोडक्ट्स के ऊपर रेटिंग्स अच्छे हैं, आपका प्रोडक्ट इन डिमांड है, आपके सेलिंग प्राइस जो आपने सेट किया है वो भी सही है। ठीक है, तो जितना ज्यादा कन्वर्जन रेट होगा, अगर मान लीजिए 5% से ज्यादा भी आप कन्वर्जन रेट अचीव कर पा रहे हैं तो वो भी काफी अच्छा है। इसका मतलब है आपका प्रोडक्ट बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है और अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट है। नेक्स्ट होता है आपका क्लिक्स, नंबर ऑफ क्लिक्स कितने आए। तो फ्लिपकार्ट आपको जो चार्ज करता है वो CPC कैंपिंग में जो आपको चार्ज किया जाता है वो नंबर ऑफ क्लिक्स के बेसिस पे चार्ज किया जाता है। मतलब यहाँ पे 1000 क्लिक के लिए मेरा टोटल जो पैसा खर्च हुआ है 854.9 रुपीज हुआ है। ये जो CPC होता है वो अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग होगा, वो हम नीचे देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो मेट्रिक है वो है क्लिक थ्रू रेट। तो क्लिक थ्रू रेट क्या होता है, अब मान लीजिए जैसे फ्लिपकार्ट पे कोई भी कस्टमर ब्राउज कर रहा है, तो एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे हेयर ड्रायर लिया है। तो हेयर ड्रायर में अगर कस्टमर मैं सर्च कर रहा हूँ, राइट, जैसे ही कुछ सर्च करते हैं आप, तो जो भी सेलर, जो भी सप्लायर अपने प्रोडक्ट के ऊपर एडवर्टाइजमेंट रन कर रहे हैं उनका प्रोडक्ट यहाँ पे शो करता है। तो यहाँ पे AD करके जो भी लिखा हुआ है लिस्टिंग, वो होता है एड्स। ठीक है, तो ये एड मेरे को अगर शो हो गया, इसका मतलब ये इंप्रेशन कहा जाता है। मतलब एड का एक इंप्रेशन आ गया, मतलब एड को कस्टमर के सामने लाया गया, राइट। अब जब तक मैं इसको क्लिक नहीं करूंगा फ्लिपकार्ट आपसे पैसा चार्ज नहीं करेगा। तो जैसे ही मान लीजिए इस प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करता हूं, मैं इसको ओपन करता हूं, तब इस सप्लायर को जो मिनिमम CPC होगा इस कैटेगरी के लिए उसको देना पड़ेगा फ्लिपकार्ट को। ठीक है, अब मैंने इस पे क्लिक कर दिया। तो CTR क्या होता है, मान लीजिए ये प्रोडक्ट 100 कस्टमर को दिखाया गया, इस तरीके से दिखाया गया कस्टमर के सामने, लेकिन 100 में से सिर्फ एक कस्टमर ने ही इसके ऊपर क्लिक किया। जैसे मैंने अभी क्लिक किया, एक कस्टमर ने क्लिक किया, तो उस केस में जो इसका CTR निकल के आएगा वो 1% का होगा। ठीक है, तो हमारे केस में यहाँ जो CTR निकल के आया है वो 0.92% का, जो कि काफी कम है। अगर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आप देखेंगे CTR का, तो वो होना चाहिए 1.91 सर्च के लिए और डिस्प्ले कैंपिंग के लिए 0.35, जो कि कम होता है। ठीक है, तो 0.91 यानी कि 2% के आसपास अगर CTR आपका आ रहा है तो वो काफी अच्छा कहलाएगा। इसका मतलब क्या है कि आपका जो प्रोडक्ट का इमेज है काफी यूनिक है, काफी अट्रैक्टिव है। दूसरा चीज है कि आपका प्रोडक्ट का टाइटल अच्छा आपने लिखा है। तीसरा चीज आपका प्राइसिंग काफी सही है। एंड चौथा है आपका रेटिंग्स, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप किसी भी प्रोडक्ट को अगर सर्च करते हैं, यहाँ पे मान लीजिए मैंने यहाँ पे सर्च किया, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले वो प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करूंगा जिसका रेटिंग काफी अच्छा है। जैसे ये वाला 4.3 रेटिंग है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। इसका 4.7 है, इसके ऊपर क्लिक आने का चांसेस सबसे ज्यादा होगा। सबसे पहला हो गया कि इसका जो रेटिंग काफी अच्छा है, इसका प्राइसिंग काफी कॉम्पिटिटिव है। ये मेरे को 700 में मिल रहा है, ये मेरे को 500 में मिल रहा है। लास्टली कस्टमर देखते हैं ब्रांड कौन सा है। तो यहाँ पे अगर कोई नोन ब्रांड दिख रहा है तो उसके ऊपर क्लिक्स आने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। जैसे कि मान लीजिए फिलिप्स आ रहा है,
क्योंकि फिलिप्स का काफ़ी अच्छा मार्केट वैल्यू है, काफ़ी अच्छा ब्रांड नेम है, तो इसलिए इसके ऊपर ज़्यादा क्लिक्स आ सकते हैं। तो इन पांचों चीज़ों के बारे में आपको ध्यान देना है। अगर आप अपना CTR को इम्प्रूव करना चाहते हैं, इमेज अट्रैक्टिव रखना पड़ेगा, टाइटल सही से लिखना पड़ेगा, प्राइसिंग कम्पिटिटिव रखना पड़ेगा, प्रोडक्ट्स के ऊपर आपको रेटिंग लाने पड़ेंगे, एंड पांचवा जो है वो है ब्रांड। वो तो टाइम के हिसाब से ही आपका ब्रांड वैल्यू या फिर ब्रांड नेम बिल्ड होगा, तो इनिशियली उसके ऊपर आप काम नहीं कर पाएंगे, बट आपको ये बाकी चार जो स्टेप हैं इसके ऊपर काम करने चाहिए। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि ये सारा जो CTR कन्वर्जन रेट है वो डिफरेंट कैटेगरी के लिए अलग अलग हो सकता है। तो इसलिए आप जब भी कैंपिंग को रन करते हैं, कोई भी नया कैंपिंग सिलेक्ट करते हैं, तो उसमें हमेशा क्या करिएगा, एक ही कैटेगरी के प्रोडक्ट्स को डालिएगा। मल्टीपल कैटेगरीज के प्रोडक्ट को अगर आप डालते हैं सेम कैंपिंग में, तो उसमें जो है एनालिसिस आप सही तरीके से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि क्या होता है किसी कैटेगरी में फ्लिपकार्ट ज्यादा स्पेंड कर देगा, किसी कैटेगरी में कम पैसा स्पेंड करेगा। ठीक है, CPC कैंपिंग में फ्लिपकार्ट का फोकस यही रहता है कि ज्यादा से ज्यादा जिस प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक्स आ रहे हैं उसी प्रोडक्ट को ज्यादा विजिबिलिटी देगा, उसी प्रोडक्ट को ज्यादा शो करेगा। ठीक है, अब नीचे यहाँ पे देखते हैं हम लोग, ये हमारा ये ग्राफ दिया गया है व्यूज वर्सेस क्लिक्स। आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, रेवेन्यू वर्सेस क्लिक कर सकते हैं, आप यहाँ पे डिफरेंट मैट्रिक्स को सिलेक्ट करके यहाँ पे एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अब हम नीचे चलेंगे, नीचे यहाँ पे हम देखेंगे कौन कौन सा कैटेगरी हमने यहाँ पे डाला था। तो बेसिकली एड ग्रुप क्या होता है, एड ग्रुप इज लाइक कैटेगरी। आपने अगर मल्टीपल कैटेगरीज के प्रोडक्ट को डाला है यहाँ पे, तो डिफरेंट एड ग्रुप्स यहाँ बन जाता है। तो हमने यहाँ पे लास्ट टाइम डाला था 1 2 3 4 5। हालांकि हमारा जो मेन कैटेगरी था वो था ये तीसरा वाला, बाकी कैटेगरीज में बस एक दो लिस्टिंग हमने डाला था, राइट। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि डिफरेंट कैटेगरीज के लिए जो CPC आया है वो डिफरेंट है। पहले वाला 1.1 है, फिर 0.85 है, फिर 0.52 है, जो कि काफी कम है इस कैटेगरी के लिए। ठीक है, ये आपका CPC अलग अलग है। तो एक्चुअल ROI से हमको पता चलेगा यहाँ पे कि किस कैटेगरी में हमारा सेल आया है। अगर आपका ROI यहाँ पे 0 दिखा रहा है, मतलब उस कैटेगरी में कोई भी आपका सेल नहीं आया है। तो हमारा ये दोनों कैटेगरी फर्स्ट एंड थर्ड में ही हमारा जो है सेल आया है, जिसका एक्चुअल ROI हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। एक चीज जो फ्लिपकार्ट आपको यहाँ पे नहीं बताता वो है कि इंडिविजुअल कैटेगरी में कितना एड स्पेंड हुआ है, वो पता आप नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए मुझे जानना है कि इस कैटेगरी में कितना एड स्पेंड एक्चुअली में हुआ है, तो वो यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है, वो आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे मेन मोटो ये है कि हमको वो सारे लिस्टिंग को निकालना है, वो सारे लिस्टिंग को सॉर्ट आउट करना है जिसपे हमारा सेल्स अच्छे आ रहे हैं, जिसपे हमारा जो है ROI काफी अच्छा आ रहा है। ठीक है, सो डेट इन फ्यूचर हम इन लिस्टिंग्स को और अच्छी तरीके से प्रमोट कर पाए। क्योंकि मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि जब तक आप टेस्ट नहीं करेंगे, जब मल्टीपल कैंपिंग्स रन नहीं करेंगे, तो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन से प्रोडक्ट्स को कितने बजट पे रखना चाहिए, कितना आपको प्रमोट करना चाहिए, किस पे आपका प्रॉफिट हो रहा है, किस पे आपका लॉस हो रहा है। ठीक है, तो अभी हम कैसे एनालिसिस करेंगे देखते हैं। तो पहला जो कैटेगरी, इसमें सिर्फ एक ही प्रोडक्ट में डाला था, तो इसको मैं इग्नोर कर रहा हूँ, इसको मैं नहीं ले रहा हूँ। तो पहला जो एड ग्रुप है, इसमें मैंने ओनली 1 लिस्टिंग डाला था, तो इसको मैं अवॉइड कर रहा हूँ, इसको मैं नहीं ले रहा हूँ कैलकुलेशन में। तीसरा जो एड ग्रुप है, इसमें हमने मोर देन 30+ लिस्टिंग हमने इसमें लिया था, तो इसको हम कंसिडर करेंगे, राइट। अब हमको क्या करना है, अब हमको देखना है कि यूनिट सोल्ड हमारा 44 है और हमारा कन्वर्जन रेट इस कैटेगरी के लिए 5.28% है, और जो ROI निकल के आया है वो है 13.79, जो कि काफी अच्छा ROI है अगर हम रेवेन्यू के पर्सपेक्टिव से देखें। तो मैं हमेशा ट्राई करता हूं कि हमारे कैंपिंग के ऊपर कम से कम आपको 12 से ज्यादा ROI आए। इसलिए आपने देखा होगा जब मैंने स्मार्ट ROI वाला कैंपिंग सेटअप किया था, तो उसमें मैंने 15 के अबव ROI डाला था। तो अब हम इंडिविजुअल एड ग्रुप का जो है रिजल्ट्स, उसको हम देखेंगे, कौन सा लिस्टिंग हमारा सेल्स हमको लेके आया उसको हम सॉर्ट आउट करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप नीचे जाएंगे तो आपको हर लिस्टिंग का व्यूज दिख जाएगा, कितने क्लिक्स आए हैं, कितने सेल्स आए हैं, कन्वर्जन रेट क्या है, रेवेन्यू क्या है, हर लिस्टिंग का यहाँ पे अलग अलग दिख जाएगा। तो एग्जांपल के लिए एक प्रोडक्ट हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये वाला प्रोडक्ट है हमारा, तो इसके ऊपर जो व्यूज आए हैं 49,000 व्यूज आए हैं, क्लिक्स आए हैं इसके ऊपर 657 का, और टोटल जो ऑर्डर है इसके ऊपर सेम FSN का 11 ऑर्डर है और डिफरेंट FSN का 15 ऑर्डर्स है। यहाँ पे ROI जो है 11.61 है। तो अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे एड स्पेंड मेरा कितना है निकालना, तो हम सिंपली यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपली आपको जो रेवेन्यू है उसको पहले लिख ले रहे हैं, 6724 डिवाइड कर देना है इसको आपको ROI से 11.61। ठीक है, तो ये अभी जो निकल के आया 579 रुपीज आपका इसी पर्टिकुलर लिस्टिंग के ऊपर ही खर्च हुआ है। मतलब आउट ऑफ 800 समथिंग आपका जो 500 रुपया प्लस है इसी लिस्टिंग के ऊपर ही खर्च हुआ है।
अब यहाँ पे आपको पता चला कि आपने जो भी बाकी लिस्टिंग्स डाले थे बाकी सभी में जो है व्यूज काफी कम आए हैं, इसी पर्टिकुलर लिस्टिंग पे ज्यादा आए हैं, राइट। तो इसको हम क्या करेंगे, इसका जो एसक्यू होगा इसको हम लोग अलग से लिख के रखेंगे एक शीट में। नेक्स्ट जो हम लोग कैंपिंग बनाएंगे, हम लोग क्या करेंगे, एक कैंपिंग के अंदर हम इसी लिस्टिंग को इंक्लूड करेंगे जिसमें हमको सबसे ज्यादा सेल्स मिले हैं। बेसिकली आपको यहाँ पे ढूंढना है 3 से 5 लिस्टिंग वैसे जिसमें कि सबसे ज्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं। उनको अगर आप ढूंढ लिए, उसके बाद क्या करेंगे, हम नया कैंपिंग सेटअप करेंगे। उस नए कैंपिंग में हम लोग इसी 5 लिस्टिंग को ही इंक्लूड करेंगे और जो बजट हम देंगे थोड़ा सा ज्यादा देंगे। जैसे मान लीजिए अभी 1000 रुपीज पे टेस्ट किया, अभी हम अपना बजट हम इंक्रीज कर सकते हैं 2000, 2500 या फिर 3000 रुपीज रख के। तो बेसिकली जिस पे सबसे ज्यादा आरओआई हमको मिल रहा है उसी को ही अगर हम प्रमोट करते हैं तो तभी हमारा जो है कैंपिंग प्रॉफिटेबल होते रहता है। तो बेस्ट जो प्रोसेस होता है एनालिसिस का, आप यहाँ पे क्या करिए, डाउनलोड्स में जाके परफॉर्मेंस रिपोर्ट डाउनलोड कर लीजिए और यहाँ से आप उसको सॉर्ट कर सकते हैं। एक्सेल में इस डाटा को देखना काफी आसान हो जाता है। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ एक बार। तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, लाइफ टाइम पे जाएंगे और यहाँ पे डाउनलोड पे जाके ओवरऑल परफॉर्मेंस रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके आपको एक्सेल शीट मिल जाएगा। इसको हम लोग ऊपर का जो 2 रो है इसको पहले यहाँ से हटा देंगे, राइट क्लिक करके आप डिलीट कर दीजिए, ठीक है। अब इसको हम एनालिसिस करेंगे। ऊपर वाला रो को हम क्या करेंगे, रैप टेक्स्ट कर देते हैं, इसको येलो कर देते हैं, ठीक है। तो कौन सा यहाँ पे कलम है हमको पता चल जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको सॉर्ट कर लेना है अपने कॉलम्स को। तो सॉर्ट बाय क्लिक्स पहले हम करेंगे, सबसे ज्यादा क्लिक्स जिस पे आए हैं उसको हम लोग सॉर्ट करेंगे। तो सिंपली यहाँ पे आपको इस कॉलम को सिलेक्ट करना है, जी वाले कॉलम को, और यहाँ पे हम चलेंगे होम पे और देखिए ए टू जेड सॉर्ट फिल्टर का ऑप्शन दे रहा है। यहाँ पे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करेंगे, मतलब सबसे ज्यादा क्लिक्स टू सबसे कम क्लिक्स, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक किए मैं, एक्सपैंड द सिलेक्शन को टिक करके सॉर्ट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि हमारा, जैसे मैंने बताया कि एक ही प्रोडक्ट के ऊपर हमारा 600 प्लस क्लिक्स आए हैं, तो वो एक प्रोडक्ट हमको मिल गया। उसके बाद जो प्रोडक्ट हमारा 69 क्लिक्स हैं उसके ऊपर, और उसके बाद 9 क्लिक्स हैं, ठीक है। अब हमको देखना है कि बाकी जो प्रोडक्ट है इसके ऊपर हमको सेल्स आए हैं या नहीं आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डायरेक्ट सेल्स हमको 2 मिले हैं इस प्रोडक्ट के ऊपर और इनडायरेक्ट सेल हमको 3 मिले हैं, ठीक है। तो ये दोनों लिस्टिंग को मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा, बाकी पे हमारा कोई सेल्स नहीं आया है, ठीक है। तो बाकी को हम छोड़ देंगे, यही दोनों लिस्टिंग को हम पकड़ेंगे। नेक्स्ट जो कैंपेन बनाएंगे इस दोनों लिस्टिंग को इंक्लूड करेंगे। आरओआई भी इसके ऊपर काफी अच्छा है। देखिए 11 का जो आरओआई है जो कि सबसे ज्यादा सेल हमको दिया है, और दूसरा जो है 21 का आरओआई है। और एक चीज आपको ध्यान देना है कि जब भी आप लिस्टिंग सिलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, जिसके ऊपर 1-2 सेल आए हैं उसको आप नहीं लीजिए, क्योंकि 1-2 सेल में आपको पता नहीं चलेगा, 1-2 सेल में आपको एग्जैक्ट डाटा नहीं मिलेगा। कम से कम 3 से 5 सेल होने चाहिए उसके ऊपर, तभी आप उसको सिलेक्ट करिएगा, ठीक है। तो इसके ऊपर जैसे 5 सेल है टोटल, तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे ये दोनों लिस्टिंग को। तो यही दोनों लिस्टिंग हमारा नेक्स्ट कैंपिंग में इसको इंक्लूड करना है। अब हम दूसरा कैंपिंग के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे हमने और एक कैंपिंग रन किया था जिसपे हमने 1000 का बजट डाला था और इसमें एक ही एड ग्रुप हमने सिलेक्ट किया था। इस कैंपिंग में हमने 125 लिस्टिंग्स सिलेक्ट किया था जो कि न्यू लिस्टिंग थे हमारे, ठीक है। तो हम उसको टेस्ट करना चाहते थे और इसको हमने आरओआई कैंपिंग डाला था। जब हम आरओआई का कैंपिंग सेटअप कर रहे थे वहां पे हमको जो सजेस्टेड आरओआई था वो 10.4 का था, बट मैंने यहाँ पे 16 का आरओआई डाला था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक्चुअल जो आरओआई यहाँ पे आया है 21.9 आया है। ऐसा क्यों 16 के नीचे नहीं आया है या फिर 10 के आसपास नहीं आया है? तो बेसिकली क्या होता है कि आप जो भी आरओआई यहाँ पे रिकमेंड करते हैं फ्लिपकार्ट को, फ्लिपकार्ट हमेशा ट्राई करता है उस आरओआई को अचीव करने के लिए, और उसीलिए उसका जो इम्प्रेशंस है, उसका जो विजिबिलिटी है वो थोड़ा सा लिमिटेड कर देता है। क्योंकि मान लीजिए आपने आरओआई कम दिया है तो उस केस में क्या होगा कि फ्लिपकार्ट ज्यादा से ज्यादा आपके इंप्रेशन देगा ताकि उस पर ज्यादा से ज्यादा क्लिक्स आए। फ्लिपकार्ट बेसिकली यहाँ पे क्लिक्स के थ्रू ही अर्न करेगा। जितना ज्यादा क्लिक्स आएंगे आपके प्रोडक्ट के ऊपर उतना ज्यादा फ्लिपकार्ट का रेवेन्यू होगा, उतना ज्यादा आपका बजट स्पेंड होगा। तो इस केस में बेसिकली हमारा जो इंप्रेशंस है, हमारे जो व्यूज हैं काफी कम आए हैं क्योंकि हमने ज्यादा आरओआई यहाँ पे सेट किया था। तो दूसरा चीज कि आप क्या कर सकते हैं, मान लीजिए 3-4 डेज आपने देखा कि आपके कैंपेन्स में जो बजट है काफी कम स्पेंड हो रहा है, तो आप थोड़ा सा जो आरओआई है उसका कम कर सकते हैं, राइट। मान लीजिए 16 हमने रखा था, उसको हम 14 कर सकते थे। लेकिन इसको मैंने क्यों कंटिन्यू रखा उसका आंसर मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। तो बेसिकली अभी जो इसमें स्पेंड हुआ है 25 रुपीज का हुआ है और रेवेन्यू 650 का, 2 ही सेल इस पे आए हैं, 2 यूनिट्स का सेल है। लेकिन एक जो बेनिफिट मेरे को यहाँ पे मिल रहा है इस कैंपिंग से वो है इसमें व्यूज काफी मिले हैं मेरे को। ओनली 25 रुपीज मैंने स्पेंड किया और मेरे को जो व्यूज मिला है ऑलमोस्ट 14,000 का व्यूज मिला है।
और क्लिक्स जो मिले हैं 64 क्लिक्स इस पे मिले हैं, ठीक है। इसलिए मैंने इसको बंद नहीं किया है अभी तक। तो मैं हमेशा आपको रिकमेंड करूंगा कि ऐसे कैंपिंग को आप बंद मत करिए, आप इसको रहने दीजिए। इसके अलावा आप नया कैंपिंग एक क्रिएट कर लीजिए जिसमें आप सेम लिस्टिंग को यूज करिए, उस पे ROI थोड़ा सा कम सेट करिए। जैसे यहाँ पे 16 किए तो उस पे आप 14 सेट कर दीजिए। इसको आप चलने दीजिए क्योंकि आपको कम स्पेंड में आपको विजिबिलिटी अच्छा खासा मिल जा रहा है, व्यूज मिल जा रहे हैं आपके प्रोडक्ट्स को, ठीक है। तो इस तरीके का मल्टीपल कैंपिंग्स आपको रन करने चाहिए। तो इस अकाउंट पे हमने 2 ही कैंपिंग सेटअप किया था, लेकिन आप जब अपने कैंपिंग सेटअप कर रहे हैं, पहला कैंपिंग सेटअप कर रहे हैं, तो कम से कम 4-5 कैंपिंग टेस्ट करिए, मल्टीपल कैटेगरीज को टेस्ट करिए। मान लीजिए आपके पास 5 कैटेगरी है, हर कैटेगरी में 10-10 प्रोडक्ट हैं, तो आपको यहाँ पे 5 कैंपिंग सेटअप करना है और पांचों कैंपिंग को टेस्ट करिए। उनमें से देखिए कि फिर कौन सा लिस्टिंग आपका अच्छा सेल्स दे रहा है, अच्छा ROI दे रहा है। अब यही सिलेक्टिव लिस्टिंग को लेके आप फिर नया कैंपिंग क्रिएट करेंगे, वो भी कैटेगरी वाइज, अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग कैंपिंग, और इसमें आप अपना बजट जो है आप इसमें ज़्यादा रख सकते हैं। फिर आप हर 2-3 दिन में इसको ऑब्जर्व करिए किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। अगर ये कैंपिंग ओवर स्पेंड कर रहा है, ROI आपको सही नहीं दे रहा है, तो आप फिर पॉज कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट में एक चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हर कैंपिंग आपको अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। कोई कैंपिंग आपका ऐसा रहेगा जिसमें आपको लॉस होगा, किसी कैंपिंग में आपको ब्रेक इवन होना पड़ेगा, कि कोई कैंपिंग आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली प्रॉफिटेबल हो सकता है। तो हमको बेसिकली यहाँ पे टेस्ट करना रहता है कि कौन सा कैंपिंग हमारे लिए अच्छा परफॉर्म कर रहा है और कौन सा नहीं कर रहा है। आप अगर फ्लिपकार्ट एडवर्टाइजमेंट वाला वीडियोस नहीं देखें तो उसमें भी मैंने डिटेल में डिस्कशन किया है और किस तरीके से फिर नया कैंपेन क्रिएट करेंगे वो बताया है। तो वो सिमिलर है, कंप्लीटली सेम है, तो आप उसको भी एक बार जरूर वॉच कर लीजिएगा ताकि कंप्लीट आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए। और कोई भी अगर आपका डाउट है तो नीचे कमेंट में जरूर मेंशन करके बताइए, मैं डेफिनेटली आपका हेल्प करूंगा। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे बहुत सारे सेलर्स हैं, वो भी एक दूसरे का हेल्प करते हैं। वहाँ पे कोई भी क्वेरी है तो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। तो डू चेक इट आउट, लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन में। एंड कमेंट में ये मेंशन करके जरूर बताइएगा कि आपका एडवर्टाइजमेंट को लेके आपका क्या एक्सपीरियंस है। आपने अगर डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे एडवर्टाइजमेंट रन किया है तो है अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, या फिर आप और कोई डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे अगर सेल कर रहे हैं तो उस पे आपका क्या एक्सपीरियंस है। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स ताकि बाकी सेलर्स को भी पता चले। So that is all for this video. Thank you for watching. Keep selling, keep smiling. आप हमारे ब्लॉग को भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी हम रेगुलर आर्टिकल पोस्ट करते रहते हैं मीशो से रिलेटेड, फ्लिपकार्ट, अमेजोन से रिलेटेड, या फिर आपको ऑनलाइन सेलिंग सीखना है, खुद के वेबसाइट से भी सेल करना चाहते हैं, इस तरीके से आप मार्केटिंग कर सकते हैं। ड्रॉप शिपिंग अगर करना है तो ड्रॉप शिपिंग कैसे कर सकते हैं, तो वो सारा कॉन्सेप्ट के ऊपर हम आर्टिकल लिखते हैं, तो उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। आपको सिंपली गूगल पे जाना है, ecomsprint.com सर्च करना है तो आपको वेबसाइट मिल जाएगा। तो इसको रेगुलरली आप फॉलो करते रहिए सो दैट सारे अपडेट्स आपको मिलते रहे। अपडेट रहने के लिए आप नीचे जो टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे हम सारा अपडेट्स पोस्ट किया करेंगे। आप जितने भी सेलर्स हैं आप सभी एक दूसरे का जहाँ पे हेल्प कर पाएं एक दूसरे का, और कोई भी इशू आता है तो हाईलाइट कर पाएं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.